नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी और अहम खबर की। खबर जयपुर से है, जहां नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें अब तक 11 लोगों की जो मौत है वो हो चुकी है। आपको बता दें 38 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सीएनजी टैंकर और ट्रक में भीषण के कारण यह हादसा हुआ। सुबह करीब 6 बजे जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ, जिसकी चपेट में लगभग 40 गाड़ियां जो है वो आ गई। इस धमाके और आग के कारण हाईवे पर करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम भी लगा रहा। वहीं ब्लास्ट की जानकारी होने पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां जो है मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि साथ ही हादसे में फंसे लोगों को भी निकाला गया, उन्हें जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं इस हादसे को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने दुख जताया है। साथ ही एसएमएस हॉस्पिटल जाकर हादसे में घायलों का हालचाल भी जाना है। तो आपको बता दें जयपुर में भीषण हादसा हो गया है, जिसमें सीएनजी और एलपीजी की ट्रक में हादसा हो गया। वहीं इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी भजनलाल से बातचीत की है, घायलों का हालचाल जाना है, हादसे का कारण भी जाना है। आपको बता दें कि ये सुबह 5:30 बजे ये हादसा हुआ। इस हादसे को लेकर जो पूरा का पूरा प्रशासन है वो काफी एक्टिव नजर आ रहा है। लगातार जो रेस्क्यू कार है वो जारी है। आपको बता दें कि इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत बताई जा रही है। वहीं 38 लोगों के घायल होने की भी सूचना मिल रही है। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, घायलों को हॉस्पिटल में रखा गया। हालांकि कुछ घायलों को बताया जा रहा है कि 50% से ज़्यादा जो बॉडी है वो झुलस चुकी है। तो आज सुबह जयपुर में ये बड़ा हादसा हो गया। करीब 8 लोगों की मौत जो है इस हादसे में हो गई। अब वो आंकड़ा बढ़ चुका है और 11 लोगों की मौत जो है वो बताई जा रही है। वहीं सीएनजी और एलपीजी के ट्रक में ये टक्कर होने की वजह से ये हादसा हुआ। कई गाड़ियां जो हैं इस हादसे की चपेट में आ गई। आग इतनी तेज थी कि कई गाड़ियों को अपने आगोश में ले लिया। आपको बता दें कि ये भीषण हादसा जो है सुबह 5:30 बजे के आसपास हुआ। हादसे के दौरान कई लोग जो हैं वो झुलस गए, सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हालांकि कुछ की हालात जो हैं काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा जो थे वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने हालचाल जाना, घायलों के पास पहुंचे, उनका हालचाल जाना। वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ज्योति गुप्ता जुड़ चुकी है। ज्योति, क्या कुछ अपडेट है? सुबह ये हादसा हुआ, उस समय करीब 7 और 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही थी। अब क्या कुछ आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है? अब अगर एसएमएस अस्पताल की बात की जाए तो जो मृतकों की संख्या है वो 8 से बढ़कर 10 हो चुकी है। वहीं एक जो मृत आंकड़ा है वो जयपुरिया अस्पताल है उसमें पाया गया है, एक मृत व्यक्ति। ज्योति, अगर बात की जाए जितने भी घायल हैं उनकी अभी स्थिति क्या है? जी आपको बता दें प्रज्ञा कि जो 15 से 20 घायल है उनकी कंडीशन बहुत ही नाजुक बताई गई है, जिनकी 60% से ऊपर बॉडी जल चुकी है और उनके अभी उनका इलाज चल रहा है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इनका बचाना भी मुश्किल है। करीब 15 से 20 जने ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा घायल है, 60% उनकी बॉडी जल चुकी है। बिल्कुल ज्योति, इसका मतलब है कि जो मृतकों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अगर बात की जाए, क्योंकि सुबह की ये घटना थी, वजह क्या थी इस घटना की? जी, जो सीएनजी टैंकर था वो जब घुमाव ले रहा था टैंकर, तो उसकी एक ट्रक से बताया जा रहा है कि वहाँ भिड़ंत हो जाती है और भिड़ंत इतनी तेज होती है कि उससे जो ब्लास्ट है वो बहुत ज्यादा जो गैसें हैं उनसे लीकेज हो जाती है और वो कंट्रोल नहीं आ पाता। जो ये 5:40 की घटना है वो बिल्कुल जयपुर में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आज से 29 साल पहले जो यहाँ पेट्रोल पंप पे डिपो पे जो घटना हुई थी उसकी ये जो घटना है वो याद दिलाता है। बिल्कुल ज्योति, अगर बात की जाए प्रशासन की तरफ से अभी कोई कुछ एक्शन लिया गया हो या
कोई वजह सामने आई हो कि आखिर किस वजह से ये इतना बड़ा हादसा हो गया? क्या कोहरा रीजन था या जो पेट्रोल पंप के पास जो गाड़ी खड़ी थी उसके तेज रफ्तार के कारण ये हुआ? क्या कुछ जानकारी है? जी, अभी तक जो मामला सामने आया है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जैसे जो गाड़ी थी वो तेज रफ्तार में हुई और उन दोनों गाड़ियों में भिड़ंत की जो कंडीशन है वो हो गई। और इसी मामले में प्रशासन बहुत ही ज्यादा मुस्तैद नजर आया। कंटिन्यू भजनलाल शर्मा इस पे अपडेट बनाए हुए रखे हैं। वहीं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेरशाह और भी कई बड़े नेता है, विपक्ष के नेता गोविंद सिंह डोटासरा, वो भी एसएमएस में मरीजों का हालचाल जानने पहुंचे हैं। वहीं जो राजस्थान सरकार है उसके द्वारा भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। 5 लाख जो मुआवजा दिया जाएगा वो मृतकों को दिया जाएगा, वहीं 1 लाख का जो मुआवजा है वो घायलों को दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने भी इस घटना पे संवेदना व्यक्त करी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 लाख रुपए जो मृतक को है वो देने की बात कही है। ज्योति, अगर बात की जाए मृतकों की तो क्या उनकी पहचान हो पाई है? क्या उनके परिजनों तक ये बात पहुंचाई गई है कि कौन कौन से घर से वो बिलोंग करते हैं? देखिए प्रज्ञा, जिस प्रकार आपको बता दें मृतकों की जो संख्या थी उसमें से 5 जो डेड बॉडी है वो रिसीव हुई थी और 5 डेड बॉडी जो हुई है वो अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ा है। तो जो 5 लोग हैं उनकी पहचान नहीं हो पाई है जो सुबह हादसे में घायल हुए थे और जिनकी डेथ हो गई थी, लेकिन 5 ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान हो चुकी है। वहीं जयपुरिया अस्पताल से जो एक डेड बॉडी मिली है उसकी भी पहचान की गई है। वहीं आपको बता दें कि इसमें 23 साल की एक महिला का भी जो है मृतक है उसमें एक नाम शामिल है, वहीं एक छोटी बच्ची भी इसमें शामिल है। ज्योति, अगर बात की जाए हादसे में क्या कोई बच्चे भी शामिल थे? बिल्कुल, अभी तक जो खबर नजर आ रही है उसमें मृतक में एक छोटी बच्ची का नाम आ रहा है। जो मृतक बच्चे थे लोग थे उनमें एक छोटी बच्ची भी सामने आई है। ज्योति, अगर बात की जाए क्योंकि ये सुबह की घटना थी और जिस तरीके से ये टक्कर हुई हादसे के दौरान क्या कुछ रीजन रहा टक्कर होने का? जी, जिस प्रकार इस समय आप देख सकते हैं हीट लहर चल रही है, तो जो वो एरिया आता है वहाँ कोहरे की जो कंडीशन थी उसके कारण दोनों जो गाड़ियां हैं उनमें टकराव हुई और वो टकराव जो रफ्तार तेज से जो गाड़ी आ रही थी उसके कारण जो ये हादसा हुआ है, इतना बड़ा हादसा हुआ है। अग्निकांड जो हुआ जयपुर में वो इस कारण नजर आ रहा है प्राथमिक तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान की राजधानी जयपुर के भांकरोटा इलाके में शुक्रवार यानी आज सुबह 5:30 बजे 2 ट्रकों की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। वहीं हादसे में 11 लोगों के जलकर मौत होने की खबर सामने आ रही है। इस हादसे में करीब 38 लोग जो है वो घायल हो गए हैं जिनका इलाज सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के आईसीयू में चल रहा है। आपको बता दें घायलों से मिलने सीएम भजनलाल शर्मा खुद एसएमएस अस्पताल पहुंचे और अस्पताल के अधिकारियों को इलाज में कोई कमी ना छोड़ने के भी निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने का भी निर्णय लिया है। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को वहां के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। ये हादसे हैं, सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहां से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे उनको और उनके परिवारजनों को सामर्थ्य दे। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है
और उस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी तरह की कहीं जानकारी लेनी हो तो वो भी मिलेगी, वो भी नंबर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से घटना दुखद है। मैं इस घटना के लिए उन सभी परिवारजनों के और इंजर्ड हैं उनके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि वे स्वस्थ। रुक करते हैं अगली खबर की। जयपुर में दर्दनाक हादसे को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जताया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर सीएम भजनलाल शर्मा से बात भी की और हादसे की जानकारी ली। वहीं इस हादसे को लेकर सत्ता दल और विपक्षी दल के नेता भी घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। किसने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। एकदम जो गैस का रिसाव हुआ, ये भर रहे थे इंडियन गैस जो है उसमें ब्लास्ट होने से कई लोग तो घायल भी हुए, कई मरे भी हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी तत्काल पहुंच गए। मैंने भी बात करी थी, मुख्यमंत्री जी से भी बात की, संबंधित अधिकारियों से भी बात की और जो यथासंभव तत्काल सहायता पहुंचाई जा सकती थी उसमें काम किया है। और हमारे गृह मंत्री जी देश के अमित शाह जी ने भी, उन्होंने भी संपर्क किया है। जो कुछ भी मदद कर सकते हैं करेंगे। भविष्य में पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करेंगे ताकि इस प्रकार की दुर्घटना कभी हो नहीं सके। वास्तव में बहुत दुखद है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी वहाँ घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री जी से बात करी है और तुरंत स्थिति जो घायल है उनका उपचार कैसे हो और वो स्वस्थ कैसे हो और जो भी इस घटना में जो जिनकी मृत्यु हुई है, हम भगवान से ही प्रार्थना करना चाहेंगे कि भगवान उनके परिवार को इतनी शक्ति दे। हमने जब आकर के देखा तो प्रथम दृष्टया लगता है कि ये जो टैंकर है इसमें और एक ट्रक में कोई भिड़ंत हुई है, ये मोड़ने के ऊपर या यू टर्न लेने के ऊपर, और भिड़ंत होने के बाद उसमें आग की चिंगारी निकली है। वो आग, चूंकि ये वाहन चलते हैं, सीएनजी का टैंकर है और ये जो वाहन चलते हैं आपको पता है ये ओवरलोडेड रोड है, भारी संख्या में वाहन थे और उसको आग की लपटें इतनी तेज गई कि यहाँ और लोग जो वाहन खड़े थे या आ रहे थे उनको भी चपेट में लिया है। लोग हताहत हुए हैं। तुरंत जैसी जानकारी मिली है प्रशासन हमारा सक्रिय हो गया, पुलिस मौके पर आ गई, जिला कलेक्टर स्वयं यहाँ मौजूद है। सारी व्यवस्थाएं जो तात्कालिक रूप से सरकार कर सकती है उसको किया है। मृतक परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। अब हमारी प्राथमिकता है कि वो जो इंजर्ड हुए उनका समुचित इलाज हो, वो स्वस्थ हो, ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहे। हम जल्दी इस रास्ते को क्लियर करवा के किन किन का कितना क्या नुकसान हुआ है ये प्रशासन पूरा देख रहा है। संवेदनशीलता से पूरी सरकार खड़ी है। हमारा जो बर्न्स वाला जो ये क्रिटिकल बर्न्स वाला जो हमारा वार्ड है, ये करीबन इसमें अभी 5 बेड्स बचे हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमने 40 बेड का एक और हमने कमरा रेडी कर लिया है। अनुमान ये है कि अधिकांश लोग जिनका ये हादसा में जो ज्यादा गंभीर थे, छोटे मोटे बर्न्स वाले तो वो आसपास उन्होंने उपचार करा लिया है। अब संख्या कम आने के हमें इसकी आशंका है। हमारे वहाँ पर हमारे जो पुलिस की टीम है, उस एरिया के जो एसपी हैं, एडीएम हैं, सब सुबह से जैसे ये हादसा हुआ वो एक्टिव हो गए। इसके अलावा हमने क्या है कि एसएमएस हॉस्पिटल आने के लिए हमने जो ट्रैफिक का कॉरिडोर भी हमने उसको बिल्कुल ओपन कर दिया ओनली फॉर दैट। पर अभी चिंता की बात यह है कि जो 35 लोग अभी यहाँ पर हैं उसमें से कम से कम 50% जो है वो बहुत ही अति गंभीर हालत है। दुखद घटना जो हुई है इसके लिए हम सबको इस बात का दुख है कि इतने लोगों की 4-5 तो करीब अभी डेथ हो चुकी है और 39 लोग करीब वहाँ पे एसएमएस में भर्ती है और सीएम साहब खुद वहाँ जाके आए हैं, सबकी हालात जान के आए, व्यवस्थाएं करके आए हैं और चिकित्सा मंत्री जी वहाँ पे है और हमारे को यहाँ घटना स्थल पे भेजा गया। लेकिन हम देख रहे हैं, यहाँ का जायजा ले रहे हैं। मिलके आए हैं तो पता चल रहा है कि किस प्रकार स्लीपर बस में सोए हुए व्यक्ति जगह नहीं, उससे पहले आग ने उनको अपने आगोश में ले लिया और जितने भी घायल आए हैं
ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, हम तो यही कामना करेंगे। लेकिन बहुत ही गंभीर स्थिति में है। 20-25 लोग बहुत ही ज़्यादा आग से झुलसे हुए हैं। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। प्रशासन और सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ में इनके इलाज के लिए लगी हुई है। ऐसे हादसे ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकारों को कोई न कोई पुख्ता इंतजामात आगे से करने चाहिए। जो वर्तमान में हादसा हुआ है, ये हमारे राजस्थान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा हादसा है। इससे हमें सबक लेकर के आगे से इस प्रकार के हादसे नहीं हो, एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठा करके और उसके बाद में सरकार को कोई न कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार के हादसे नहीं हो। वर्तमान में सरकार, चिकित्सा विभाग के तमाम डॉक्टर, अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, जिला कलेक्टर सभी लगे हुए हैं इस काम में। हमें इसमें इतना ही कहना है कि हम सब साथ में हैं ऐसे हादसों के ऊपर। उनके ऊपर तत्काल कैसे इनको रिलीफ मिले, कितनों की जान बचाई जा सके, कितने जल्दी से जल्दी ठीक हो, इस दिशा में हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झालावाड़ से है, जहां जेल के बाहर गोली चलने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल ने अपने साथी कांस्टेबल पर गोली चलाई, जिसमें साथी कांस्टेबल की गोली लगने से मौके पर ही गोली लग गई, जिससे अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि कांस्टेबल ने अपने साथी कांस्टेबल पर 7 राउंड फायर किए थे, जिसमें एक गोली साथी कांस्टेबल के हाथ में लगी। वहीं गोली चलाने वाले कांस्टेबल से पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। 7 राउंड फायर किए गए। राम सिंह मीणा अपना ही साथी है। कारण कुछ नहीं, बस ऐसे थोड़ी में तो कोई कोर्ट की चाबी लेने गया था, इसमें उसको कोई पी रखी बताने की कोशिश की। उसके बाद कोई बात नहीं, फिर वो जानवर कहाँ छिप गया, मैं जाकर जेल के बाहर। अच्छा, बाहर ही? जेल के गेट के जेल गेट के बाहर वो निकली थी उस टाइम, फायर होना राउंड, तभी हर बार ऊपर बाहर निकली। बदतमीजी मेरे साथ नहीं की, लेकिन थोड़ा स्वभाव से ऐसा ही है। तो अच्छा, विश्वास भी नहीं, साथी पर विश्वास नहीं होता, वह साथी ऐसा काम कर सकता है, इसलिए मैं सामने चला गया आराम से। जैसे राइफल हाथ में, उसने तो फायर कर दिया बिना किसी बात। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां अपराधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं पुलिस ने शहर में अशोक स्तंभ के पास गाड़ियों से ब्लैक फिल्में उतरवाई गई और साथ ही गाड़ियों के आगे लगे बम्पर भी खुलवाए। वहीं पुलिस की तरफ से आम लोगों से अपील की गई है कि वो गाड़ी के शीशे पर ब्लैक फिल्में ना लगाएं और ना ही बम्पर लगाएं। पुलिस के अधिकारी ने कहा कि ब्लैक फिल्में लगाने के कारण कई अपराधी जो है वो भागने में कामयाब हो जाते हैं और काले शीशे जानलेवा भी हो सकते हैं। डिडवाना में पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। खबर अजमेर से है, जहां पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों में रूट मार्च निकाला गया। फोर्स की बटालियन के जवानों ने शहीद स्मारक से शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रूट मार्च निकाला। आपको बता दें, वहीं सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडर ने बताया कि सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स ने जिले का दौरा किया और नसीराबाद की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान जवानों ने क्षेत्र की जनसंख्या और संवेदनशील इलाकों और बलवाइयों की सूची तैयार की, ताकि भविष्य में कभी भी किसी प्रकार का बलवा ना हो और स्थिति पर बेहतर तरीके से नियंत्रण किया जा सके। इसके साथ ही कोई प्राकृतिक आपदा या सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनने पर अधिक कारगर ढंग से उस पर नियंत्रण किया जा सके। कमांडेंट साहब के साथ और उनकी फोर्स के साथ और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ हमने नसीराबाद शहर के सदर बाजार, फुलागंज मोहल्ला, दरगाह इत्यादि अपने सभी संवेदनशील अति संवेदनशील क्षेत्र हैं बाजार में, उसमें हमने फ्लैग मार्च का आयोजन किया है। इसमें सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रहे, किसी प्रकार की शांति नहीं हो, इसी प्रकार इसी ध्यान को रखते हुए भी क्षेत्र के अंदर आने वाले जो त्यौहार हैं, जो मेले हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, सभी समाजों में किसी प्रकार नहीं रहे। इस प्रकार इस आरबी के साथ मिलकर के ना और नसीराबाद पुलिस द्वारा
और हमारे एसपी साहब का भी यही निर्देश था कि इस प्रकार एक अच्छा फ्लैग मार्च का। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर दौसा से है, जहां 2 महीने पहले पेड़ पर लटके मिले शव की जांच कर रही पुलिस ने मृतक के बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी को लेकर मृतक का भतीजा, भाभी और बहन जो है विरोध करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ गए। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है, मृतक के पास से सुसाइड नोट मिला था जिसमें लिखा था कि मैं अपने बड़े भाई से परेशान होकर आत्महत्या कर रहा हूं और मेरी मौत के जिम्मेदार मेरा बड़ा भाई है। खबर टोंक से है, जहां जिला कलेक्ट्रेट की अध्यक्षता में जन सुनवाई हुई, जिसमें उपखंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉल के जरिए जुड़े, जिसमें कॉल से जिले भर के लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी और प्रशासन ने उन समस्याओं का समाधान भी किया। जिले के सभी विभाग के अधिकारी इस जन सुनवाई के दौरान भी मौजूद थे। खबर अलवर से है, जहां विद्युत सप्लाई के परिवर्तन को लेकर जयपुर वितरण निगम के ईएन को ज्ञापन सौंपा गया है और साथ ही किसानों ने बताया कि अलग अलग गांवों से किसान आज विद्युत निगम के कार्यालय पहुंचे। इस समय उनके खेतों में गेहूं और चने की फसल लगी हुई है और जिसको लेकर विद्युत सप्लाई सुबह 4 बजे दी जाती है, जबकि सर्दी ज्यादा हो गई है और जंगली जानवरों का सुबह में खतरा बना रहता है, जिससे किसानों में डर है और इसलिए विद्युत सप्लाई सुबह 6 बजे की जाए। इसको लेकर किसानों ने विद्युत सप्लाई के समय में बदलाव के लिए मांग कर पत्र सौंपा है। खबर जयपुर से है, जहां चांदपोल से बगरू रूट पर चलने वाली लो फ्लोर बसों को रोक दिया गया है। दरअसल भांकरोटा पेट्रोल के पास आग के चलते जयपुर अजमेर रोड को डाइवर्ट किया गया है। फिलहाल बसों का संचालन जो है वो बंद है। जयपुर में भीषण हादसा के चलते ये रूट डाइवर्ट किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां भू माफियाओं और उप तहसीलदार की सांठगांठ को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि भू माफियाओं और तहसीलदार की सांठगांठ के चलते एक जमीन का रातों रात दूसरे व्यक्ति के नाम करा लिया गया। इस मामले की जांच को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सीएम के नाम पत्र लिखकर ज्ञापन सौंपा है। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।